আসসালামু আলাইকুম দর্শক, হিন্দু পণ্ডিত বলছেন যে আমাদের 33,000 প্লাস দেবদেবী আছে, প্রভু আছে, ঈশ্বর আছে। তারপরেও আমাদের প্রয়োজন যদি না মেটে তাহলে আপনারা আবার দেবদেবী একটা তৈরি করে নেবেন, আমাদের কোনো সমস্যা নাই। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं। औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों लो नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए, 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइयो। কিন্তু মুসলমানদের দেবতা প্রভু ঈশ্বর আল্লাহ যেহেতু একটি, তো সে যদি কোনো রকম অসুস্থ হয়ে যায় অথবা কোনো প্রয়োজন মেটাতে না পারে তাহলে মুসলমানরা যাবে কোথায়? এই জন্যই মুসলমানদের প্রয়োজন মেটে না, মুসলমানদের অবহেলার শিকার হতে হচ্ছে। আরেকজন হিন্দু পণ্ডিত বলছেন যে না, ঈশ্বর প্রভু রব খোদা এক, তিনি কেবল একজন, সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं? आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ? देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो, भगवान एक होते हैं, पर भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही है। भगवान एक कौन? वह एक का नाम बता दो आप। एक कौन? वह एक है नारायण, यही है, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उस एक का नाम क्या है? भगवान নারায়ণ। হ্যাঁ, সন্দীপ মাহেশ্বরী, যাকে আপনারা অনেকেই চেনেন, সন্দীপ মাহেশ্বরী তিনি একজন বিশাল বড় স্কলার। তিনিও বলছেন যে ঈশ্বর রব প্রভু গড কিন্তু একজন, সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র একজন। মাঝখানে এন্ট্রি হচ্ছে ডক্টর জাকির নায়েকের, আর তিনি কিন্তু সব বিষয়টা টোটালি ক্লিয়ারলি কিন্তু বিষয়টা আলোচনা করছেন। सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा? जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है? सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना? और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है? तू कृष्ण का भक्त है? अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया कहाँ जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। धनवान सबने सुना है ना? उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना? ये बड़ा गुणवान है भाई। गुणवान का मतलब क्या? जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या? भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया? इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया। भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा? মাঝখানে এন্ট্রি হচ্ছে ডক্টর জাকির নায়েকের, আর তিনি কিন্তু সব বিষয়টা টোটালি ক্লিয়ারলি কিন্তু বিষয়টা আলোচনা করছেন কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপরে, মানে সর্বধর্মের দৃষ্টিকোণে রব প্রভু বা ইলাহ সৃষ্টিকর্তা কয়জন হতে পারেন এবং তিনি কে, টোটালটাই ধারণা দিয়েছেন সুন্দরভাবে।
कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हैं और न कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइए। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो भगवान एक होते हैं। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है, भगवान 2 नहीं हो सकते। कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए।